नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्यः, ज्योतिषं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः, बैगिनी, दरभंगा। इदानीं मया अहर्गनानयने लब्धादिमासादौ सैकनिरेक्तादिकं विवेच्यते। स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽप्यलब्धो यदा यदा वा पतितोऽपि लब्धः सैकैर्निरेकैः क्रमशोऽधिमासैस्तदा दिनौघः सुधिया प्रसाद्यः कृत्वायुतोऽनं क्रमशोऽधिशेषं धिनिकृतैः कल्पभवाब्धिमासैः सैकान्निरेकान् मधुयातमासांस्ततः प्रसाद्यो खलु पुष्पवंतो। अर्थात अहर्गनानयने योऽधिमासः आगच्छति स मध्यममानेन यदा स्पष्टोऽधिमासः पतितः स्यात्, परञ्च अहर्गनानयने न लब्धस् तदा लब्धादिमासान् सैकान् कृत्वा अहर्गनः साध्यः। तदा च यद अधिमासशेषं आगतं भवेत् तत् दिनिकृतैः कल्पभवाब्धिमासैः युतं कार्यं, तथा च चित्रादिमासान् सैकान् कृत्वा पुष्पवन्तो चन्द्रार्कौ साध्यो। यदा वा स्पष्टोऽधिमासः अपतितोऽपि अहर्गनानयने लब्धः स्यात्, तदा अस्माद् विपरीतं कार्यम्, अर्थात तदा लब्धादिमासान् निरेकान् कृत्वा अहर्गनः साध्यः। तदा यद अधिमासशेषम् आगतं तत् दिनिकृतैः कल्पभवाब्धिमासैः ऊनं कार्यं, तथा चित्रादिमासान् निरेकान् कृत्वा चन्द्रार्कौ साध्यो। अर्थात एतदुक्तं भवति यदा स्पष्टोऽधिमासः पतितस्तदा अलब्धोऽपि ग्राह्यः, यदा न पतितस्तदा लब्धोऽपि न ग्राह्यः। तदा अधिमासशेषं कल्पाधिमासैर्दिनिकृतैर्यथाक्रमं युतोऽनं कार्यं यतस्त्रिंशता दिनैर्दिनगणो अंतरितो भवति। तस्माद् अधिमासशेषात् चन्द्रार्कौ साध्यो। तदा चित्रादयो मासाः सैका निरेकाश्च ग्राह्याः चन्द्रार्क साधने। अथात्र हिंदी भाषायाम् अपि छात्राणां ज्ञान संवर्धनाय अर्थः प्रतिपाद्यते। अहर्गन के साधन में मध्यम मान से अधिमास न प्राप्त होने पर भी यदि स्पष्ट मान से आ पड़े तो अधिमास संख्या में एक जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार मध्यम मान से प्राप्त होने पर भी यदि स्पष्ट मान से न मिले तो अधिमास संख्या में एक घटाना चाहिए। तत्पश्चात अहर्गन का साधन करना चाहिए। कल्पाधिमास संख्या को 30 से गुणा कर दिनात्मक बनाकर उसे अधिशेष में उक्त नियमानुसार जोड़ना किंबा घटाना चाहिए। यदि
उपर्युक्त अधिमास लब्धादिमास संख्या में एक युक्त हुआ हो तो यहां पर दिनकृत कल्पाधिमास संख्या में अधिशेष को जोड़ें। यदि लब्धादि अधिमास संख्या में एक घटाया गया हो तब दिनकृत कल्पाधिमास संख्या में अधिशेष को घटाना चाहिए। इसी प्रकार चित्रादिगत मास संख्या में भी एक जोड़ अथवा घटाकर सूर्य चंद्र का साधन करना चाहिए। अब यहां पर छात्रों के ज्ञान संवर्धन हेतु उत्पत्ति प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे ध्यानपूर्वक सुने। ग्रह स्पष्ट गति से भ्रमण करते हैं, मध्यम मान से नहीं। कल्पना केवल व्यवहार सिद्धि के लिए होती है। स्पष्टमान प्रतिक्षण विलक्षण हुआ करता है, यों कल्पित मान से प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती है। इस कारण मध्यम और स्पष्ट गणना में अंतर स्वतः प्राप्त होता है। इष्टकाल में स्पष्ट मान से अधिमास पड़ जाने पर भी अहरगण द्वारा यदि मध्यम मान से अधिमास न पड़े तो उक्त विधि से मध्यम मान से इष्टकाल में साधित अहरगण पूर्व मास का सिद्ध होता है, क्योंकि स्पष्ट मान से एक मास अधिक सिद्ध होता है। इसलिए इष्टकाल में मध्यम मान से अहरगण साधन के लिए अनुपात से सिद्ध अधिमास में एक जोड़ना होता है। इसी प्रकार इष्टकाल के आगे स्पष्ट मान से अधिमास पड़ने पर परंतु अनुपात सिद्ध गत परंतु अहरगणानयन में लब्धादिमास में पड़ जाने पर प्राप्त होने पर एक लब्धादिमास संख्या में एक घटाना चाहिए। सूर्य और चंद्र के साधनार्थ अहरगणोपयुक्त चित्रादि गतिथियों को 30 दिन में जोड़ देने से इष्टकालिक गतिथियां होती। तात्पर्य यह है कि जैसे सेक निरेक गताधिमास के ग्रहण न करने से अहरगण में 30 दिन का अंतर पड़ जाता है, उसी प्रकार सूर्य चंद्र भी इष्टकाल के नहीं होते, और जब अधिमास पड़े और गणित से भी उपलब्ध हो तब स्वतः सिद्ध अहरगण ही इष्टकालिक होता है। उस स्थिति में उस स्थिति में अधिमास होने पर भी सूर्य चंद्र के साधनार्थ चित्रादिगत मासों को सैक निरेक नहीं करना चाहिए। इत्यलमिति शम।